एक समय ऐसा था जहां डाकुओं का राज चलता रहा। कहा जाता है कि प्रदेश के चंबल में ऐसे कई डाकुओं का जन्म हुआ था। इन्हीं डाकुओं में से एक सुंदरी, जिसके सर पे 70 से 80 हत्या का मामला, 200 अपहरण का आरोप था। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं चंबल के कुख्यात डाकू सीमा परिहार की। सीमा परिहार को हर कोई चंबल की रानी कहा करते थे लोग। सीमा का जन्म उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक छोटे से गांव में हुआ था। सीमा अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहा करती थी। सीमा का परिवार बहुत ही गरीब था। सीमा का परिवार जिस गांव में रहता था, उस गांव में ठाकुरों का बहुत ही दबदबा था और इन दबंगों द्वारा सीमा के परिवार को प्रताड़ित किया जाता था। दबंगों द्वारा सीमा के परिवार पर एक ऐसा कहर बरसाया कि सीमा की जिंदगी बर्बाद हो गई। वो रात बेहद काली थी। आधी रात का वक्त था। सीमा का परिवार एक छोटे से घर में सोया हुआ था। कभी 8-10 लोग सीमा के घर के अंदर जबरन घुस जाते हैं। घर में मारपीट और 13 साल की सीमा को जबरन उठा लिया गया। सीमा के पिता रोते बिलखते रह गए और उन दरिंदों ने एक ना सुनी। कहा जाता है कि चंबल के डाकू रामलाल का गैंग था। सीमा को चंबल उठा ले गया। चंबल में ले जाने के बाद उन डकैतों ने सीमा के ऊपर कई अत्याचार किया। 13 साल की उम्र में ना जाने कितनी बार सीमा उन डाकुओं का शिकार बनी। सीमा ये सब सहती रही और उसको इंतजार था कि उसके पिता एक ना एक दिन आकर के उसे छुड़ा कर ले जाएंगे। दिन बीता, महीना बीता, साल भी बीत गया, पर सीमा की उम्मीदों पर पानी फिरा और उसने सोच लिया कि अभी तक कोई नहीं आया तो अब कोई आ नहीं सकता। अब सीमा हार मान के चुप थी, लेकिन वह अब अपने परिवार को भूल चुकी थी। लेकिन एक दिन सीमा की मुलाकात अपने गांव के एक व्यक्ति से हुई, जिसने सीमा के इस पूरे परिवार की कहानी बताई। सीमा अपने घर के बारे में जान के काफी दुखी हुई। अपने परिवार की दुर्दशा सुनकर सीमा के अंदर बदले की आग जलने लगी। उसने अपने आप को मजबूत किया और फिर बंदूक उठा ली। सीमा ने ठान लिया कि वो अपना और अपने परिवार का बदला जरूर लेगी। लाल राम जो डकैतों का सरदार था, उसने ही सीमा को बंदूक चलानी सिखाई। अब वो लाला राम के गैंग की कुख्यात डाकू बन चुकी थी। सीमा ने 16 साल की उम्र में ही अपनी पहली हत्या का अंजाम दिया। सीमा ने ठान लिया था कि जिसने उसके परिवार को दूर किया था, उसके परिवार को साफ कर दूंगी। गांव में आए दिन लूटपाट, डकैती, अपहरण के मामले सामने आने लगे। जो पहले सीमा के परिवार को तंग किया करते थे, वो सीमा के नाम से खौफ खाने लगे। सीमा ने यहाँ कई परिवारों के बच्चों का अपहरण किया और फिरौती मांगी। फिरौती ना देने पर बच्चों का जान से हाथ धोना पड़ा। बच्चों को तुरंत सीमा मार देती थी। सीमा का आतंक कितना बढ़ चुका था कि पुलिस भी सीमा के नाम से खौफ खाती थी। इसी दौरान लाला राम के गिरोह में एक डाकू शामिल हुआ। नाम था निर्भय गुज्जर। बीहड़ के वीरानों में निर्भय और सीमा करीब आने लगे। थोड़े दिनों बाद निर्भय और सीमा ने शादी कर ली, लेकिन यह शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। सीमा को खबर मिली कि निर्भय गांव में जाकर लड़कियों के साथ दुष्कर्म करता है। फिर सीमा ने अपने निर्भय को अपने गैंग से हटा दिया। एक बार फिर सीमा अकेली हो गई। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप इसको कमेंट में बताइए। सभी दोस्तों को सादर नमन करता हूँ।